Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the online art class 7th. I am your art teacher. आप सब मुझसे वाकिफ़ होंगे कि आप जान भी गए होंगे कि आपकी आर्ट टीचर कौन है. सो क्लास 7th मैं आज जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो होगी आपकी न्यू टॉपिक पे. आज से आपके न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको पता है ना कि आपको कौन कौन से कलर्स यूज़ करने हैं. तो आपको पोस्टर कलर्स तो आपके यूज़ होते हैं. तो इसके अलावा भी मैंने आपको लास्ट ऑनलाइन क्लास जो थी क्लास 6 में मैंने आपको वाटर कलर से इंट्रोड्यूस करवाया था कि अगर आप हो सके, अगर जिन लोगों ने क्या कहते हैं वाटर पोस्टर कलर नहीं लिए हैं, अगर वो हो सके तो वाटर केक कलर्स ले सकते हैं. ठीक है, अगर आपने नहीं लिए हैं तो मैं उसे आपको दिखा देती हूँ. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कलर्स के बारे में बात की है, तो अगर आपके पास ये वाटर कलर ट्यूब्स हैं तो ये भी चल सकते हैं. और अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किए हैं तो अगर आप हो सके तो इस तरह के जो वाटर कलर केक्स आते हैं, ये तो आर्टिस्ट वाले हैं, तो अगर इससे थोड़ा सा डॉम्स के भी आते हैं, अगर आपने नहीं लिए हैं तो वाटर कलर केक्स ले लीजिए. ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, तो उसे कलरिंग करने में बहुत अच्छा रहेगा आपको. अगर आपने नहीं लिए हैं, ये ऑप्शनल में है, याद रखिए. अगर आपके पास ये कलर्स हैं तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आपने अभी तक दोनों में से कोई कलर्स नहीं लिए हैं तो अगर हो सकता है, अगर आप हो सके तो आप वाटर कलर केक्स ले लीजिए. ठीक है, इससे कलरिंग अच्छे से हो जाती हैं. आपको बार बार क्या कहते हैं वाटर में मिक्स नहीं करना पड़ेगा ट्यूब से निकाल करके. आप डायरेक्टली इस तरह से आपकी केक्स होते हैं, आपने इसे डायरेक्ट ब्रश में वाटर लिया और अप्लाई किया, इस तरह से आप कर सकते हैं. ठीक है, ये इस तरह की फॉर्म में आते हैं. तो ये हो गए हमारे कलर्स. तो क्लास 7 अब तक आपने देखा होगा, जो हम लोगों ने क्लास 6 में आपको पेंसिल टोन सिखाए थे. आपको डिफरेंट टोन्स ऑफ पेंसिल शेडिंग थी, वो पेंसिल से थी, तो आपको याद होगा. ये आप देख सकते होंगे कि ये इस तरह से हम लोगों ने शेडिंग की थी क्लास 6 में. आपका ये प्रीवियस क्लास का वर्क है. तो फर्स्ट हम आपको इसका रिवीजन करा देते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये है आपका फर्स्ट जो बॉक्स है, वो है ब्लर, जो 2B पेंसिल का यूज़ करके ब्लर करते हैं. सेकेंड आपका लाइट टोन है, सेम डायरेक्शन हमने यूज़ किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये आपका लाइट टोन है, तो बहुत ही लाइट प्रेशर से आपको ये पेंसिल यूज़ करनी है. इसमें 4B है. और थर्ड हमारा है मिडल टोन, जो कि हमने 6B पेंसिल का यूज़ करके आपको सिखाया था. एंड फोर्थ बॉक्स हमारा है 8B पेंसिल, जो डार्क टोन था. तो इससे आप ये वाला आप देख सकते हो, ये इतना डार्क है, इससे और भी डार्क हो सकता है 8B से का यूज़ करके. और जो हमारा लास्ट बॉक्स है वो है हमारा चारकोल. तो याद रखिएगा कि इस बार आपका ये जो 7th क्लास है, इसमें आपको शेडिंग पेंसिल तो यूज़ आपकी होंगी 6th क्लास की, वो तो आप यूज़ कर ही सकते हो. अगर उसके अलावा भी आपको चारकोल पेंसिल यूज़ करनी है. ठीक है, तो मैं आपको शो कर देती हूँ चारकोल पेंसिल कैसी होती है. क्लास ये चारकोल पेंसिल्स आप देख सकते हो, ये यहाँ पे मेंशन है. आई होप आपको दिख रहा हो. देख सकते हैं आप, ये चारकोल पेंसिल कैमल की होती है. और अब इसके 3 पार्ट होते हैं. एक सॉफ्ट होता है, एक होता है हार्ड, और एक हार्ड होता है और एक न्यूट्रल होता है. तो आप ध्यान रखिएगा जब आप ये चारकोल पेंसिल लीजिएगा तो जो सॉफ्ट लिखा हो जिस पे, ठीक है, चारकोल पेंसिल सॉफ्ट जो होगी आपको वो लेनी है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. हार्ड पेंसिल नहीं चलती है ज़्यादा, और न्यूट्रल पेंसिल भी बहुत ही लाइट होती है. तो आपको सॉफ्ट पेंसिल लेनी है चारकोल की. इस देख सकते हो, ये चारकोल की तरह यूज़ होती है. ठीक है, और इसके अलावा तो आपका जो दूसरा है लास्ट वाला बॉक्स है, वो आपका चारकोल पेंसिल का यूज़ करके है, जो ब्लैक करना है. इसके अलावा हमने आपको हैचिंग दिखाई थी. ठीक है, हैचिंग बोलते हैं इसे, वन साइड ओनली वन डायरेक्शन में. और दूसरा हमने आपको बताया था क्रॉस हैचिंग. ठीक है, याद है. तो उस पहले वन डायरेक्शन में करते हैं एक वन साइड, और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्रॉस करते हैं. तो ये तो हमारा पेंसिल वर्क था.
तो हम लोगों ने पेंसिल शेडिंग की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी तरह से सेम टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चिल्ड्रन, क्लास 7th, टुडेज टॉपिक इज कलरिंग टेक्निक्स। तो आज हम जो क्या कहते हैं करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है कलरिंग टेक्निक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउ टेक योर आर्ट कॉपी, कलर पेंसिल्स, ठीक है। तो क्लास ये आप देख सकते हो, मैंने एक पेज है, मेरा ये आर्ट का पेज है, आप अपनी आर्ट कॉपी में करिएगा। तो मैंने इस तरह से जो कलरिंग टेक्निक्स हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इस तरह से मैंने 8 सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं, आप भी इस तरह से सर्कल्स ड्रॉ कर लीजिए। अब आप छोटी क्लासेस में तो है नहीं कि मैं आपको सर्कल ड्रॉ करना सिखाऊंगी, तो आप चाहे सर्कल ले लीजिए, चाहे आप ट्राइंगल या फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी शेप आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। मैंने यहाँ पे सर्कल लिया है। तो करना क्या है, फर्स्ट हमारा जो होगा, पेंसिल यूज़ करेंगे आप। कलरफुल पेंसिल आपके पास होंगे, आप वो यूज़ कर लीजिए, या फिर आपके पास क्रेयॉन्स कलर हो तो आप क्रेयॉन्स कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो सर्कल है, इसमें हमारा जो क्या कहते हैं हमारा कलरिंग टेक्निक है वो हमारा होगा लाइट। तो फर्स्ट ये हमारी कलर पेंसिल है, तो आपको कलर पेंसिल यूज़ करनी है डिफरेंट टेक्निक्स सीखने के लिए। उससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसे पता चल रहा है, लाइट एंड डार्क सब आपको पता चलेंगे। तो फर्स्ट हमारा है लाइट, जो हमारा फर्स्ट सर्कल है ये है हमारा लाइट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लाइट। तो प्रेस द पेंसिल विथ वेरी जेंटल प्रेशर ऑन द पेपर टू गेट अ लाइट कलर शेड। तो आपको करना क्या है, इस तरह से आपको अपना पेपर रखना है और बहुत ही लाइट हैंड से जेंटल प्रेशर देते हुए आपको इस तरह से कलर कंप्लीट करना है, पूरा फिल कर देना है बॉक्स को। ठीक है। नेक्स्ट कलर हम यूज़ कर रहे हैं पिंक, और जो सेकंड टेक्निक है वो हमारी है मीडियम। तो सेम इसमें भी हमें यही करना है, पेंसिल को आपको वेरी मीडियम जेंटल प्रेशर देते हुए आपको पेपर पे यूज़ करना है। तो थोड़ा सा आप प्रेशर थोड़ा डार्क कर दीजिए और उससे थोड़ा सा डार्क आ जाएगा ये। आप चाहो तो सेम पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए डार्क यूज़ कर रही हूँ, पेंसिल यूज़ की है, ताकि आपको कैमरे की वजह से आपको लाइट एंड डार्क का डिफरेंस पता हो सके। एंड द थर्ड, सेम कलर करेंगे हम थर्ड में। सॉरी, ये हमारा है डार्क, ठीक है। तो प्रेस द पेंसिल विथ हैवी प्रेशर on the paper like this. And you have to get a dark shading. देख सकते हैं आप, डार्क है ये। और एक्स्ट्रा कलर जो आपका बाहर निकल जाए उसे आप इरेज कर सकते हैं, ये सब तो सबको पता होगा ना। नाउ इन द लास्ट के मतलब जो इस फर्स्ट पार्ट का जो हमारा लास्ट सर्कल है उसकी बात कर रही हूँ। ये है हमारा ग्रेडियंट। Means you use to heavy to gentle pressure on the paper from the top to bottom. Means आपका ये जो पेंसिल है, आपको अपनी पेंसिल को यहाँ पे रखना है टॉप पे, और यहाँ पे प्रेशर देते हुए, हैवी प्रेशर देते हुए आपको इस तरह से पेंसिल को छोड़ देना है।
आप देख सकते हो मैंने पेंसिल को कैसे होल्ड कर रखा है। अब देख सकते हो कि ऊपर वाला डार्क टोन आ रहा है और नीचे धीरे धीरे करके ये लाइट होता जा रहा है। तो ये होता है ग्रेडियंट टोन कलर पेंसिल में। तो आपको इसी तरह से करना है। तो फर्स्ट आप देख सकते हो ये लाइट था, मीडियम, डार्क एंड ग्रेडियंट। सेकेंड हमारा जो है वो होगा, जैसे कि आपने हैचिंग वगैरह देखा था उसी तरह से सेम हम स्ट्रोक्स, चाहे तो आप इसमें ब्रश से भी कर सकते हो और पेंसिल से या स्केच कलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो सेम हम इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं पर्पल एंड पिंक। तो फर्स्ट हमारा जो है वो है स्ट्रोक्स, पिंक कलर यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो स्ट्रोक है ये। तो स्ट्रोक देने के लिए करते क्या है, सिंपल आपकी जो पेंसिल कलर है उसको ओनली वन साइड, यानी आपको जो भी सीरीज आप ड्रॉ करोगे या सर्किल में या रेक्टेंगल बॉक्स में जो भी आपने शेप लिया है उसमें, तो आपको करना क्या है, ड्रॉ सीरीज ऑफ स्लैंटिंग लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स आपको स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करनी है लाइक दिस। पेपर को अच्छे से होल्ड करिएगा, देख सकते हैं। सेकेंड है हमारी क्रॉस। सेम, ड्रॉ सीरीज ऑफ स्ट्रोक्स इन वन डायरेक्शन एंड देन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू क्रॉस लाइंस। सेम पहले आपको स्ट्रोक्स ड्रॉ करने हैं वन डायरेक्शन में, देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अपोजिट आप इस साइड से इस तरह से हमें क्रॉस करना है, ठीक है। इसे क्रॉस हैचिंग भी बोलते हैं। सेकेंड हमारा है स्टिपलिंग। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, मैं सिर्फ आपको इसका रिवीजन करवा रही हूँ और कलर पेंसिल से करवा रही हूँ। तो इसमें करना क्या है, स्टिपलिंग में आपको डॉट्स रखने होते हैं। तो कभी कभी आपने देखी होगी कोई कलरिंग ना होकर के वहाँ पे डॉट्स यानी कलर स्केच कलर का यूज़ होता है और डॉट्स करके पूरी शेडिंग या पूरी पिक्चर होती है उसे कंप्लीट करना होता है। तो सिंपल इस तरह से डॉट्स रखने होते हैं सेम इक्वल डायरेक्शन में। इसी तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट कर देते हैं। तो ये इस तरह से पेन से भी करते हैं। इस तरह से स्टिपलिंग की जाती है। लास्ट हमारा है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग करना क्या होता है, ड्रॉ कर्व लाइंस in irregular direction without lifting your pencil। लाइक पेंसिल को शार्प कर लीजिए, इसके लिए हमें पॉइंटेड पेंसिल चाहिए होती है। तो ठीक है, आप देख सकते हो ये पॉइंटेड पेंसिल है और आपको अपनी पेंसिल रखनी है। और इस तरह से आपने देखा होगा जब कभी फ्री टाइम में क्लास में बैठे होते हैं, कुछ करने का मन नहीं होता है, तो हम लोग अपनी पेंसिल को इस तरह से रोटेशन में ऐसे इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यही हमारी स्क्रिबलिंग है। तो आपको अपनी पेंसिल रखनी है और इस तरह से कर्व लाइंस बनाते रहना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी जो स्क्रिप्टिंग पार्ट था ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा कलरिंग टेक्निक्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जिसमें हम लोगों ने क्या लर्न किया आज, फर्स्ट हमारा जो प्रेशर, जो हम अपनी पेंसिल टोन का जो प्रेशर देते हैं शेडिंग करने के लिए, उसको करना है। तो फर्स्ट हमारा है लाइट प्रेशर, मीडियम, डार्क एंड ग्रेडियंट, जो हमारा डार्क से लाइट की तरफ जाता है।
सेकंड जो हम स्ट्रोक्स यूज़ करते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, कहीं पे हमें फेस पे या फिर अगर हम कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ड्रॉ कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें इस तरह से स्ट्रोक्स देने पड़ते हैं, क्रॉस करने पड़ते हैं कहीं पे हैचिंग, और कहीं पे स्ट्रिपलिंग करनी पड़ती हैं, कहीं पे स्क्रिबलिंग करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से हमें काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करके अपने शेडिंग पार्ट को कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने आपका जो फर्स्ट क्लास है वो आपका कलरिंग टेक्निक्स और शेडिंग पे रखा था। तो आई होप आप सबको अब टेक्निक्स और पेंसिल शेड, टोन्स शेडिंग और ये कलरिंग टेक्निक्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। तो और अपना वर्क में कंप्लीट करिएगा, कॉपी में वर्क पूरा कंप्लीट रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्लास से ही आपका सारा वर्क कंप्लीट चाहिए। आई बात समझ में? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।